हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय धनंजय सर। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th के लेक्चर नंबर फर्स्ट, यानी कि जो पहला लेसन है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। इसका आज हमारा पहला लेक्चर होगा और आज हम इसमें समझेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, कि केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं कि जब किसी दो या दो से अधिक यानी कि टू और मोर कंपाउंड्स या रिएक्टेंट को जब हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं यानी कि संपर्क में लाते हैं, तो उनके संपर्क में आने से क्या होता है कि वो जब संपर्क में आते हैं दो या दो से अधिक कंपाउंड्स या रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक जो होते हैं, संपर्क में आने के बाद जो उनकी प्रॉपर्टीज यानी केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज होने के बाद कुछ नए कंपाउंड्स यानी कि प्रोडक्ट बनाते हैं। कि जैसे कि हम मान लीजिए कि एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कि H2 यानी कि हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। जब हम ये मान लीजिए ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट या अभिकारक। जब अभिकारक क्या होते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक या रिएक्टेंट को संपर्क में लाते हैं यानी कि पास पास लाते हैं, तो उनमें क्या होती हैं, कुछ रिएक्शंस होती हैं यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो उन अभिक्रियाओं के होने से क्या होता है कि उनमें चेंजमेंट यानी कि इनके जो प्रॉपर्टीज होती हैं, रासायनिक गुण होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अब ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, H2O बनाते हैं। तो H2O से क्या होता है कि यहाँ पे ये अलग अलग थे, H2O यानी कि H अलग था और O अलग था। तो उसमें क्या था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थे, डिफरेंट थे। बट यहाँ पे जब वो H2 यानी कि जल बना, तो जल बनने से क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अब यहाँ पे चेंज हो गए। तो यही क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल इक्वेशंस यानी केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं। केमिकल रिएक्शंस में यही होता है कि जब दो या दो से अधिक यौगिक या अभिकारक आपस में कनेक्ट होकर यानी कि आपस में संबंधित होकर या कनेक्ट होकर कुछ नए प्रोडक्ट यानी कि कुछ नए कंपाउंड बनाते हैं जिनके रासायनिक गुण पहले यानी कि अभिकारकों की तुलना में अलग होते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को यानी इस प्रकार की प्रोसेस को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं कि मतलब कि हमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, इनको कैसे पहचानना है। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचानने की बस यही है कि जब इस प्रकार से कोई रिएक्शन दी हो यानी कि इस प्रकार का कोई प्रोसेस दिया हो, तो उसको आपको ये पहचान लेना है कि ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया किन से मिलकर बनती है, तो रासायनिक अभिक्रिया जो मिलकर बनती है वो बनती है रासायनिक समीकरणों से। यानी कि इसमें जो ये समीकरण होते हैं यानी कि इक्वेशंस होते हैं, ये क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण। तो हम जैसे कि केमिकल इक्वेशंस की डेफिनेशन यदि बाई चांस आती है तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिकों या तत्वों के सूत्रों को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं यानी कि इसमें जैसे कि ये क्या है, H2 हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन का रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशंस ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे इधर केमिकल इक्वेशंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इधर केमिकल इक्वेशंस ऑफ वाटर। तो ये सब क्या है, ये केमिकल इक्वेशंस होते हैं। और जब केमिकल इक्वेशंस आपस में कनेक्ट होते हैं तो वहां पे क्या बनता है, केमिकल रिएक्शंस बनते हैं। तो यही हम इसमें लिख सकते हैं कि व्हेन टू और मोर यानी कि व्हेन टू और मोर यानी कि जब दो या दो से अधिक, टू और मोर सब्सटेंस यानी कि दो या दो से अधिक यौगिक अथवा पदार्थ, वही लिखा है व्हेन टू और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट्स कंबाइंड और रिएक्ट यानी कि या तो आपस में कनेक्ट हो यानी कि पास पास आए, या फिर रिएक्ट हो आपस में रिएक्शन करें यानी कि अभिक्रिया करें। तो कंबाइंड और रिएक्ट विद ईच अदर ऑफ फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट टू चेंजिंग दियर केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रिएक्ट होने के बाद क्या करें, वो आप अपने आप को बदल लें और बदलने के बाद साथ साथ वो क्या बदल लें, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि एक नॉर्मल सा एग्जांपल समझते हैं कि जैसे जो दूध होता है यानी कि दूध से दही बनता है, क्या बनता है, दूध से जब दही बनता है तो जो दूध के केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो अलग होते हैं और दही के केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो भी अलग होते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। तो इस टाइप से हम ये मतलब ये कंफर्म कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारी केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो रही है और कहाँ पर नहीं। तो मतलब यही है, इसमें सिंपल सा आपको याद रखना है कि
ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक भी हो सकता है, तत्व भी हो सकता है। तत्व यानी कि जैसे कि ये एलिमेंट्स के फॉर्म में है, और यहाँ पे अगर कोई हम कंपाउंड यानी कि दो या दो से तत्वों से अधिक मिलकर संरचना हो, जैसे कि H2SO4, CH4, ये क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। और ये एलिमेंट्स यानी कि ये होते सब आयन है। ये क्या होते हैं? यौगिक। ये भी होते हैं क्योंकि दो या दो से अधिक होते हैं इसमें भी, जैसे कि दो H मिले हैं, होता है ये भी यौगिक है, बट हम इसको तत्व भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंगल H लिखा हुआ है जैसा कि दिख रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि when two or more, दो या दो से अधिक सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब यौगिक या कंपाउंड, कंपाउंड भी बोल सकते हैं, यौगिक भी बोल सकते हैं। तो when two or more सब्सटेंस और रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब यहाँ पे अभिकारक से है, रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि जनरली सभी को रिएक्टेंट बोलते हैं, और यौगिक भी बोल सकते हैं सभी को। तो उसमें क्या है? when two or more substance or reactants combine or react with each other or from new products by changing their chemical properties, so this process is called chemical reactions। अब ये तो हो गया हमारा केमिकल रिएक्शंस। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। और इसमें कुछ मैं एग्जांपल जैसे बता दे रहा हूँ कि इसके एग्जाम्पल जैसे लिखना है तो एग्जाम्पल भी आप इसके लिख सकते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल CH4 प्लस HCl। जब हमने इसमें क्या किया, दो कंपाउंड्स लिए, ये क्या है? मेथेन, मेथेन, और ये HCl हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड। हमने ये दो कंपाउंड लिए। जब ये दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे या कंबाइन इनको करेंगे हम, तो ये क्या बना लेंगे? पहला कंपाउंड तो इसमें बनेगा CH3Cl प्लस H2। अब इसमें देखिए कि ये केमिकल एक रिएक्शन है। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है, ये है केमिकल रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड तो नए बनते ही है, मतलब कि जो रिएक्टेंट में होंगे कंपाउंड्स, वो प्रोडक्ट में उससे कुछ अलग कंपाउंड होंगे। जब कंपाउंड अलग होंगे तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो सकती है। कभी कभी सेम प्रॉपर्टीज, सेम कैसा कि जैसे कि मान लो CH3Cl है यहाँ पर, तो यहाँ पे मान लो इसी के समूह का कोई दूसरा सदस्य रखा हो, तो हो सकता है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ उसमें सिमिलरिटीज हो, मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसमें कुछ सिमिलरिटीज भी मिल सकती है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल ही डिफरेंट ही होंगी क्योंकि सभी, हर एक कंपाउंड, प्रत्येक एवरी कंपाउंड यानी कि एवरी सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट ही होगी। जो भी कंपाउंड्स या सब्सटेंस बनेंगे यानी कि प्रोडक्ट में हमें जो भी सब्सटेंस मिले या कंपाउंड्स मिले, तो उनकी क्या होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो अब यहाँ पे क्या है? CH4 प्लस HCl। अब CH4 और HCl को जब हम रिएक्ट कराएंगे यानी कि इनको अभिक्रिया इनकी कराएंगे आपस में, यानी कि कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा? मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये दो कंपाउंड्स बनते हैं यहाँ पे, मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। अब इससे क्या होता है? ये एक हमारी केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमें ये बता क्लियर होता है कि जब दो या दो से अधिक यानी कि टू और मोर कंपाउंड्स या सब्सटेंस या रिएक्टेंट्स जब आपस में कंबाइन करते हैं यानी कि रिएक्ट करते हैं, तो वहां पे कुछ नए प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ नए प्रोडक्ट बनते हैं जिनकी रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज अभिकारक या रिएक्टेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती है। जब इस प्रकार की प्रोसेस कहीं कंप्लीट होती है यानी कि इस प्रकार की यदि कोई प्रोसेस हो रही है तो उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, यानी कि इट्स प्रोसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब देखते हैं इसके टाइप्स को, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट होते तो इसके काफी टाइप्स हैं, बट स्टार्टिंग में आपको ज्यादा नहीं, 4 टाइप्स पे स्टार्टिंग में फोकस करना है। जैसे कि पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फोर है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए स्टार्टिंग में आपको ये चार ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो चारों हैं इनमें से दो दो रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे की अपोजिट होती हैं और ये अपोजिट नहीं होती हैं। ये वाली रिएक्शंस क्या होती है, एक दूसरे का अपोजिट। अपोजिट का मतलब यदि कि हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को उल्टा करके, यानी कि उसकी साइड्स चेंज करते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जैसे कि हमने लिखी, अब जैसे ये है, ये क्या है, अगर इस तरीके से लिखी, यानी कि पहले ये वाले इस जैसे अभी ये लिखी है, अगर ये इसमें पूछ दिया जाए ये है तो एक केमिकल रिएक्शन, बट कौन सी केमिकल रिएक्शन है, इसमें टाइप्स कौन सा है इसका, इसमें टाइप्स कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्योंकि कॉम्बिनेशन इसलिए होगा क्योंकि कॉम्बिनेशन जो रिएक्शंस होती है उसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड क्या होते हैं, केवल सिंगल कंपाउंड्स के रूप में कन्वर्ट होते हैं। ओनली सिंगल कंपाउंड कन्वर्ट बाय द ओनली सिंगल कंपाउंड्स। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो दो या दो से अधिक, यानी कि टू और मोर सब्सटेंस चेंज बाय द सिंगल कंपाउंड, यानी कि सिंगल सब्सटेंस, इट्स कॉल्ड बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यहाँ पे क्या है कि दो या दो से अधिक कंपाउंड्स या सब्सटेंस ओनली सिंगल कॉम्बिनेशन, यानी कि सिंगल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यदि हम इसी को उल्टा करके रख दें, जैसे कि H2O को, इस मतलब कि H2O को जैसे हम हीट करें, यानी कि गर्म करेंगे, गर्म करने पे क्या होगा, ये H2 और O2 में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, बैलेंस करते हुए इसमें लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब H2 यानी कि वाटर को जब हम गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो डिवाइड हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक कंपाउंड है, यानी कि सिंगल सब्सटेंस को हमने क्या किया, जब उसको गर्म किया तो वो अपने एटम्स में, इसमें कौन कौन से एटम्स थे, H एटम्स था और O एटम्स था, ये अपने एटम्स में क्या हुआ, डिवाइड हो गया। तो ऐसे कंपाउंड्स मतलब कि जिनको गर्म करें या कुछ और, मतलब कि और भी तरीके होते हैं, दो तरीके इसमें मेन होते हैं, एक तो गर्म करने पर यानी कि जब हम इसको हीट करें, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक के द्वारा, यानी कि लाइट के द्वारा यदि हम इसको डिकम्पोज करें। तो दो तरीके हैं, या तो कि गर्म करके हम डिकम्पोज करें या फिर लाइट के माध्यम से डिकम्पोज करें। तो जब भी किसी कंपाउंड्स या पदार्थ को डिकम्पोज करते हैं तो वो अपने एटम्स में डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है कि कोई भी कंपाउंड जब अपने एटम्स में डिवाइड हो जाए तो उस मतलब उस रिएक्शंस को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब इसको देखते हैं कि स्टार्टिंग से एक एक रिएक्शंस को समझेंगे। अब ये रिएक्शंस क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। द रिएक्शन in which two or more substance two or more substance two or more substance combined to form a new single substance। मतलब इसमें यह है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होती है उसमें क्या है कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस, यानी कि ऐसी अभिक्रिया है
ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक आपस में क्रिया करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं, केवल एक पदार्थ बनाते हैं, कंबाइंड यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाती हैं, या योगात्मक अभिक्रिया, इसी को क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। कहीं कहीं आपको योगात्मक की जगह हो सकता है संयोजन भी मिल जाए, तो योगात्मक आ जाए या संयोजन आ जाए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संयोजन। तो दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि संयोजन क्या होता है और योगात्मक हो सकता है, अलग 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 नहीं है, वो क्या है सेम रिएक्शंस होती हैं। तो उसमें क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होती है वही योगात्मक होती है, वही संयोजन भी होती है। तो इसमें क्या है कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करके केवल एक कंपाउंड या केवल एक यौगिक बनाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती हैं। अब कैसे, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे H2 प्लस O2। अब इससे क्या बनेगा, जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो जल बनेगा, क्या बनेगा इसमें जल बनेगा। तो इसमें देखिए दो या दो से अधिक, कम से कम तो दो होने ही चाहिए, दो से कम तो होंगे ही नहीं, एक में काम नहीं चलेगा, कम से कम दो होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक तो H2 है और दूसरा O2 है, जब आपस में इन दोनों ने रिएक्शंस की तो क्या बना, जल बना। तो केवल देखिए यहाँ पे एक ही कंपाउंड निकल रहा। जैसे एक और देखते हैं C2H4 प्लस HCl, जब आपस में ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा C2H5Cl। अब यहाँ पर भी देखिए केवल सिंगल कंपाउंड निकल रहा है तो यहाँ पे दो कंपाउंड, बट जब ये इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया यानी कि कंबाइंड हुए आपस में ये, तो क्या हुआ यहाँ पे ओनली सिंगल कंपाउंड प्रोसेस में निकला, यानी कि रिजल्ट के रूप में हमें क्या मिला, ओनली सिंगल कंपाउंड, ओनली सिंगल सब्सटेंस। तो यहाँ इस टाइप की जब रिएक्शंस होती हैं तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शंस होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो वो सेम यही है, लेकिन द रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म a new single substance, it's called कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यानी कि जब कभी दो या दो से अधिक कंपाउंड या यौगिक या तत्व आपस में क्रिया करके केवल एक कंपाउंड, ओनली सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, तो वहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस या योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया होती है। तो इस टाइप से आप इनको पहचान कर सकते हैं और इनकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं सेकेंडरी रिएक्शंस के बारे में कि सेकेंडरी रिएक्शंस क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि जो सेकेंडरी रिएक्शंस है यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो कॉम्बिनेशन का अपोजिट होता है। यानी कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, यदि हम उसी रिएक्शंस को उल्टा करके लिख दें, उल्टा करने का मतलब पहले इसको हम कॉम्बिनेशन को इस टाइप से लिखते थे, इसको उल्टा लिख दें, यानी कि प्रोडक्ट को लिख दें रिएक्टेंट में और रिएक्टेंट को लिख दें प्रोडक्ट में, तो वहां पे क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो जाएगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती है वो दो प्रकार से होती हैं। एक तो होती है गर्म करने के माध्यम से, यानी कि जब हम किसी कंपाउंड को गर्म करें यानी कि हीट करें उसको, और दूसरी होती है इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि जब हम उसको क्या करें, इलेक्ट्रिक मतलब कि उसको करंट के माध्यम से अलग अलग करें, यानी कि लाइट के माध्यम से अलग अलग करें। तो दोनों प्रकार से ये हो सकती हैं। तो अभी तो हम केवल इसका सिंगल यानी कि केवल इसी के बारे में देखेंगे, फिर इसकी फुल डिटेल्स देखेंगे इसके बाद। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए कैसे इसको करना है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, यही वाला लेते हैं ताकि इसमें कंफर्म हो जाए कि ये वाकई में अपोजिट होता है इसका। तो H2O को हमने लिया और H2O को क्या किया, इसको गर्म किया। तो जब H2O को गर्म करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें H के एटम्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे और O यानी कि ऑक्सीजन के एटम्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यानी कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये बोल सकते हैं कि द रिएक्शन in which a single
substance decompose to from two or more substance। ये बोल सकते हैं कि द रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू फ्रॉम टू और मोर सब्सटेंस, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें केवल एक यौगिक, इसमें तत्व नहीं ले सकते क्योंकि तत्व का डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता, तत्व तो सिंगल ही होता है, तो तत्व नहीं ले सकते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें केवल एक यौगिक या कंपाउंड दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक में डिवाइड हो जाए, मतलब डिकम्पोज हो जाए, वहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है। इसी को हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं या इसी को बोलते हैं वियोजन। मतलब कि दोनों भी हो सकता है, कोई भी आ जाए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अपघटन क्या है और वियोजन क्या है। तो अब इसको मतलब कि कोई दिक्कत तो होगी नहीं। डिकम्पोजिशन क्या होती है कि जब कोई एक कंपाउंड दो या दो से अधिक तत्व या कंपाउंडों में डिवाइड हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है। अब जैसे कि एक और देखते हैं C2H5Cl, जैसे कि अभी मैंने यही वाला एग्जांपल सेम दिया था, इसलिए सेम दे रहा हूँ ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये अपोजिट मैंने बताया था ताकि ये अपोजिट क्लियर हो जाए कि वाकई में अपोजिट होता है या नहीं होता है। तो इसलिए मैं केवल वही रिएक्शंस दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, इसमें C2H4 प्लस HCl ये इसमें डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये जो मेथिल यानी कि ये जो एथिल क्लोराइड है वो इसमें एथीन और हाइड्रोक्लोरिक में डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ये होता है क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देखेंगे हमारी अगली वीडियो में, क्योंकि समय का अभाव होने के कारण आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।